आप देख रहे हैं स्टोरीज दुनिया, जहां कहानियां सिर्फ कहानी नहीं होती बल्कि ऐसे रहस्य होती हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। कल्पना कीजिए उस युद्ध भूमि की जहां देवता असुरों को मार रहे हैं, लेकिन हर बार जब कोई असुर मरता है वो फिर से जिंदा होकर लौट आता है। देवता घबरा जाते हैं। ये कैसी माया है? मृत्यु भी जिसे नहीं रोक पा रही, और तभी पता चलता है ये कोई राक्षस नहीं बल्कि एक महान ऋषि की शक्ति है। नाम शुक्राचार्य। लेकिन सवाल ये है, जो ऋषि कभी देवताओं का गुरु बनना चाहता था वही राक्षसों का गुरु कैसे बन गया? आज की कहानी शुक्राचार्य की। समुद्र मंथन के समय देवता और असुर एक साथ आए थे अमृत पाने के लिए, लेकिन जैसे ही अमृत निकला युद्ध शुरू हो गया। देवताओं ने असुरों का संहार शुरू कर दिया। एक एक करके राक्षस गिरते चले गए, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने देवताओं को हिला दिया। जो असुर मर चुके थे वे फिर से जीवित होने लगे। यह शक्ति थी मृत संजीवनी मंत्र की, और इस मंत्र का स्वामी था दैत्य गुरु शुक्राचार्य। भागवत पुराण के अनुसार शुक्राचार्य का जन्म श्रावण मास की अष्टमी को हुआ था। उनके पिता थे महर्षि भृगु और माता थी काव्य माता, जो असुर कुल से थी। जन्म के समय उनका नाम था उष्णस, लेकिन आगे चलकर वे शुक्राचार्य कहलाए। बचपन से ही वे असाधारण रूप से बुद्धिमान थे। कम उम्र में ही उन्होंने प्रवेश किया महर्षि अंगिरा के आश्रम में। आश्रम में एक और छात्र था बृहस्पति, जो महर्षि अंगिरा के पुत्र भी थे। शुक्राचार्य को लगने लगा कि गुरु अंगिरा अपने पुत्र को ज्यादा महत्व देते हैं। धीरे धीरे उनके मन में ईर्ष्या ने जगह बना ली। एक दिन उन्होंने पूछ ही लिया, मैं अधिक योग्य हूँ, फिर आप बृहस्पति को मुझसे अधिक क्यों सिखाते हैं? महर्षि अंगिरा बोले, मेरे लिए सभी शिष्य समान हैं। लेकिन शुक्राचार्य संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने आश्रम छोड़ दिया। इसके बाद शुक्राचार्य महर्षि गौतम के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने कठोर तपस्या और ज्ञान प्राप्त किया। यहीं उन्हें मिला मृत संजीवनी मंत्र का ज्ञान। जब शिक्षा पूरी हुई तो शुक्राचार्य और बृहस्पति देवलोक पहुंचे। दोनों चाहते थे देवताओं का गुरु बनना। इंद्रदेव जानते थे कि शुक्राचार्य अधिक शक्तिशाली हैं, लेकिन उन्होंने कहा, एक असुर कुल का व्यक्ति कभी देवताओं का गुरु नहीं बन सकता। बस यही वो पल था जिसने शुक्राचार्य को तोड़ दिया। उसी दिन उन्होंने तय किया, अब वे दैत्य गुरु बनेंगे। संजीवनी मंत्र पाने के लिए शुक्राचार्य ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। स्कंद पुराण के अनुसार वे उल्टे लटक कर हजारों वर्षों तक तप करते रहे। इंद्रदेव डर गए। उन्होंने अप्सराएं भेजी, प्रकृति को बिगाड़ा, यहाँ तक कि अपनी पुत्री भी भेजी, लेकिन शुक्राचार्य नहीं डिगे। अंततः महादेव प्रकट हुए और उन्हें मृत संजीवनी विद्या प्रदान की। लेकिन जब शुक्राचार्य इस विद्या का उपयोग देवताओं के विरुद्ध करने लगे तो भगवान शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने शुक्राचार्य को निगल लिया। हजारों वर्षों तक शुक्राचार्य महादेव के शरीर में कैद रहे। अंततः वे शिवलिंग से शुक्र रूप में प्रकट हुए। यही कारण है कि वे शुक्राचार्य कहलाए। माता पार्वती की करुणा से महादेव ने उन्हें क्षमा किया और पुत्र रूप में स्वीकार किया। तो शुक्राचार्य कौन थे? देवताओं के शत्रु या अन्याय के खिलाफ खड़े एक ऋषि, एक ऐसे गुरु जिनसे इंद्र भी डरते थे। आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। ऐसी ही न सुनी न देखी रहस्यमयी कहानियों के लिए स्टोरीज दुनिया को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। हर हर महादेव।